जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा का लख लख शुक्राना है कि मेरे ईश्वर ने, मेरे परमात्मा में, हमारे महादेव जी ने मुझे एक और नया दिन दिया है जिससे मैं अपने ईश्वर की महिमा का गुणगान गा सकती हूँ। संगत जी आज मैं आपको बताऊंगी संगत जी कि जो भी हमारी संगत कुछ ऐसे लोगों के साथ संगत जी उनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं संगत जी जो कि बहुत ही नेगेटिव हैं, बहुत ही टॉक्सिक हैं संगत जी। तो हम उनकी पहचान कैसे करें संगत जी? संगत जी कई बारी मतलब हमें लगता है कि शायद मतलब ये जिस इंसान के साथ हम रह रहे हैं तो ये आम ही इंसान है संगत जी। नहीं संगत जी, जो लोग नेगेटिव होते हैं, जिनकी सोच हमेशा डिस्ट्रक्टिव होती है संगत जी, तो उनकी कुछ पहचान मैं आपको बताऊंगी संगत जी। वो लोग जो होते हैं संगत जी, एक तो पहले आप देखें कि उनको कोई भी बात में उनको पॉजिटिविटी दिखती ही नहीं है संगत जी। वो हर बात में नेगेटिव चीज़ें ढूंढ ही लेते हैं संगत जी। जैसे ऐसे लोगों को हर किसी से संगत जी कोई ना कोई परेशानी होती ही है। ऐसे लोगों की कभी भी किसी के साथ नहीं बनती है संगत जी। वो हर किसी में कोई ना कोई बुराई ढूंढ लेते हैं संगत जी। तो ऐसे लोगों को पहचानिए। और संगत जी जो इस तरह के प्रवृत्ति के लोग होते हैं संगत जी, आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का मन जो है वो कभी भी धर्म के काम में नहीं लगता, कभी भी पूजा पाठ में नहीं लगता संगत जी। क्योंकि ये लोग क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं संगत जी, तो ये कभी भी धार्मिक चीज़ों में पूजा पाठ में संगत जी इनका मन लगता ही नहीं है संगत जी। तो ऐसे लोगों की पहचान हम कर सकते हैं कि जो लोग आप देखोगे कभी भी पूजा पाठ नहीं करते हैं संगत जी, कोई भी धर्म का काम नहीं करते हैं, कोई भी दान पुण्य नहीं करते हैं संगत जी, तो ऐसे लोग जो हैं इनकी सोच हमेशा नेगेटिव होती है संगत जी। और ऐसे लोग आप देखेंगे संगत जी, वो हमेशा अपने इर्द गिर्द जो है संगत जी, वो कभी भी साफ सफाई पसंद नहीं करते हैं संगत जी। उनको हमेशा जो है वो जैसे कैसे भी है संगत जी, आस-पास जो है अपने जो है हमेशा दलेदर सा डाल ही रखते हैं संगत जी। हमेशा वो कोशिश करते हैं कि चीज़ें जो हैं वो अस्त व्यस्त वहाँ रहें, कभी भी साफ सफाई ना हो, कभी भी पॉजिटिविटी नहीं हो संगत जी। तो अगर कुछ लोग ऐसे आपकी लाइफ में हैं जो हमेशा इस तरह से मतलब गंदगी में रहना पसंद करते हैं, तो संगत जी आप जान लीजिए कि ऐसे लोग नेगेटिव लोग हैं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनको साफ सफाई, पूजा पाठ ऐसी चीज़ों से उनको नफरत होती है संगत जी। और संगत जी मैं बताऊं कि मतलब जब आप देखोगे कि आपकी लाइफ में कभी कोई ब्लैक मैजिक हो रहा है या कभी कोई नेगेटिव एनर्जी बहुत ही एक्टिव है संगत जी, तो आप देखेंगे संगत जी कि तब आपके घर में अगर ग्रीनरी नहीं होगी संगत जी, जो भी पेड़ पौधे हैं वो अच्छे से फल फूलित नहीं होंगे संगत जी। तो मतलब जब आप देखती हो कि
आपका लॉन है लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे फल फूल नहीं लग रहे हैं, या फिर आप चाह के भी वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं लगा रहे हैं, फूल नहीं लगा रहे हैं, तो समझ लीजिए संगत जी कि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, कोई ना कोई ब्लैक मैजिक जो है वो आपके घर में हुआ है। तो ही जो है हरियाली जो है वो आपके घर में नहीं है संगत जी। संगत जी अगर मैं अपना कहूँ संगत जी, तो जब हमारे घर में ब्लैक मैजिक हुआ था संगत जी, तो हमारा लॉन ठीक-ठाक पड़ा है संगत जी, लेकिन हमारे घर में एक भी फूल नहीं था संगत जी। मतलब चाहते हुए भी हमारा मन ही नहीं करता था मेरा कि मैं उधर कोई फूल लगाऊँ। और संगत जी जो मेरा पेड़ था संगत जी, उसमें हमारे घर में अमरूद का पेड़ था संगत जी, कितने साल उस पे कोई भी फल नहीं पड़ा संगत जी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें बताती हैं कि हमारे घर में कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक या कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी जो है वो बहुत ही एक्टिव है संगत जी। तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं कि आपके घर में कोई ब्लैक मैजिक या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी या फिर कोई राक्षस प्रवृत्ति का इंसान जो है वो आपकी फैमिली में है संगत जी। तो कोशिश करिए अगर इस तरह का इंसान आपकी लाइफ में है संगत जी, तो ऐसे इंसानों से एक हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए संगत जी, क्योंकि अगर हम इन लोगों के ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं संगत जी, तो वो अपनी जो ऊर्जा है संगत जी नेगेटिव, वो हमारे ऊपर जो है उसका असर पड़ता है संगत जी। और आप देखेंगे कि आपको गुस्सा बहुत आएगा, आप जो है स्ट्रेस में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, एनजाइटी आपको होएगी संगत जी। तो इसलिए अपने पीस को मेंटेन करने के लिए ऐसे लोगों के साथ आप जो है हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए संगत जी। तो मतलब ये कुछ चीज़ें मतलब मैंने आपको बताई संगत जी कि जिससे हम इन चीज़ों का पता लगा सकते हैं कि हमारे लाइफ में जो है कुछ गलत तो नहीं हो रहा है संगत जी। मुझे भी नहीं पता था संगत जी। मैं और ऐसे लोग जो होते हैं संगत जी, ये आपको इल्यूजन में रखते हैं, किसी ना किसी भ्रम में रखते हैं संगत जी। मतलब हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, या मतलब हम अपने गोल्स अपने एम के बारे में ये हमें सोचने ही नहीं देते। ये हमें ऐसा उलझा के रखते हैं संगत जी अपने चक्कर में, अपने जाल में संगत जी, कि हम अपने बारे में अपनी ग्रोथ के बारे में संगत जी सोच ही नहीं सकते। तो अगर आप भी ऐसे लोगों के बीच में हैं संगत जी, तो जल्दी से सतर्क हो जाइए संगत जी, और फटाफट जो है अपना आप संभाल लीजिए संगत जी। अगर मैं अपना बोलूँ संगत जी, तो मैं ये पूरा क्रेडिट पूरा श्रेय जो है वो अपने ईश्वर अपने महादेव जी को देना चाहूँगी संगत जी, क्योंकि संगत जी मतलब मेरी लाइफ में ब्लैक मैजिक इतना हद तक हो गया था संगत जी कि मेरी बेटे की लाइफ पे बनाई थी संगत जी, लेकिन तब ईश्वर ने मेरा हाथ थामा संगत जी। उन्होंने मुझे सतर्क किया कि मतलब उस टाइम मतलब मैंने ईश्वर का हाथ थामा और मैं भक्ति में पड़ गई संगत जी, और इस तरह से मैं अपने परिवार की रक्षा कर पाई संगत जी, अपने बच्चों को और अपने आप को संभाल पाई संगत जी। इस तरह से मैंने ब्लैक मैजिक के ऊपर जो है संगत जी विजय प्राप्त की। मैंने ब्लैक मैजिक को बिल्कुल ही हरा दिया संगत जी। ईश्वर की भक्ति से, नाम जाप से संगत जी, रूटीन से, अपने नित नियम के साथ संगत जी, ब्लैक मैजिक को भी मैंने हरा दिया संगत जी। अब ये हाल है संगत जी कि ऐसा नहीं है संगत जी कि कोई ब्लैक मैजिक कर नहीं रहा, लेकिन असर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं संगत जी, उनका नित नियम करते हैं, हमारा पूर्ण विश्वास होता है संगत जी, तो हमारे इर्द गिर्द जो है एक ऐसा सुरक्षा कवच बन जाता है संगत जी कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी फिर हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती संगत जी, क्योंकि ईश्वर की भक्ति में बहुत शक्ति है संगत जी। हाँ, आप देखेंगे अगर आप रूटीन से अगर आप मंदिर जाते हैं संगत जी, आप शिवलिंग का पूजन करते हैं संगत जी, तो आप देखिए कि जब आप घर आते हैं संगत जी, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी पूरी एक्टिवेट हुई होती है संगत जी, ऐसे करंट जैसी होती है। तो वो ऊर्जा जो है वो हमें ईश्वर देते हैं संगत जी, जिससे कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे आस-पास, हमारे इर्द-गिर्द नहीं आ सकती संगत जी। तो इसलिए मतलब ऐसे लोगों से आपको डरना नहीं है संगत जी। अगर मैं अपना बताऊँ संगत जी, तो मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर ने मुझे इतनी हिम्मत दी संगत जी, मैं बिल्कुल इतना डर, इतना खौफ संगत जी मुझे था अपनी लाइफ में, मतलब उस नेगेटिव इंसान से संगत जी, कि मतलब मैं वो कुछ भी उनके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा सकती संगत जी। लेकिन मेरे महादेव जी ने संगत जी मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया संगत जी, मेरे अंदर से वो डर, खौफ
बिल्कुल ख़त्म कर दिया संगत जी। वो एक अंधकार जिसमें मैं इतने सालों से रह रही थी संगत जी, उससे मेरे ईश्वर ने मुझे बाहर निकाला है संगत जी। वो इतना इल्यूजन, इतना भ्रम, जो हमें लगता था कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं संगत जी, लेकिन ईश्वर की भक्ति करके वो शक्ति मुझ में आई संगत जी। और इस तरह ईश्वर ने मुझे अंधकार से उजाले की तरफ संगत जी वो लेके आए हैं। आज किसी चीज़ का डर खौफ नहीं है संगत जी। आज कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी टॉक्सिक इंसान, कोई भी नार्सिसिस्ट इंसान जो है मेरी लाइफ में, ऐसा नहीं है संगत जी वो नहीं है, वो वैसे ही है, लेकिन अब उनका कोई भी डर खौफ जो है वो ख़त्म हो गया है संगत जी। क्योंकि ईश्वर की भक्ति में बहुत ताकत है संगत जी। वो आपके अंदर से हर डर, हर खौफ, हर एक भ्रम जो है संगत जी वो ख़त्म कर देते हैं और आपको इतना स्ट्रॉन्ग, इतना सक्षम बना देते हैं संगत जी कि आप फिर किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहते हो संगत जी। तो संगत जी, हमारे गुरुपा का यही मैसेज है कि वो सारी बेटियां, वो सारी संगत जो ऐसे लोगों से परेशान है, ऐसे लोगों से डरिए मत, उनका डट के मुकाबला करिए संगत जी। क्योंकि जब हम ऐसे लोगों का डट के मुकाबला करते हैं और अपने ईश्वर की भक्ति जो है वो नित नियम से करते हैं संगत जी, तो हमारे ईश्वर हमें शक्ति देते हैं संगत जी, ऐसे लोगों को हराने में, ऐसे लोगों को लड़ने में, उनको उनका सामना करने में संगत जी। और मुझे तो संगत जी ये सब शक्ति जो है वो मेरे ईश्वर ने, मेरे महादेव जी ने दी है। उन्होंने निरंतर जो है संगत जी मेरे मन से डर, वो जो खौफ, जो इल्यूजन संगत जी, बहुत ज़्यादा डर था संगत जी। हमें लगता था कि हम कुछ भी नहीं कर सकते और वो नेगेटिव एनर्जी इतनी हावी थी, इतनी हावी थी संगत जी हम पे। लेकिन वो सारा डर, खौफ, वहम सब दूर हो गए हैं संगत जी। और अब ईश्वर का जब हम नाम लेते हैं संगत जी, जब ईश्वर का साथ हमें मिल जाता है संगत जी, तो फिर हमें किसी भी साथ की ज़रूरत नहीं रहती। इसलिए मेरा पूरा मैसेज है पूरी संगत को जो इस तरह की सिचुएशंस में फंसे हुए हैं, तो बिल्कुल भी मत डरिए, बस अपने ईश्वर का नाम जपिए। ईश्वर स्वयं आपको बल देंगे, बुद्धि देंगे संगत जी, वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे संगत जी। आप देखिए, आपको गुरुपा हमारे जो है टेलीपैथी के ज़रिए जो है वो हमें मैसेज कन्वे करते हैं, जिससे वो हमें मोटिवेट करते हैं और हमें हमारे लाइफ में जो है वो सही रास्ते पे वो खुद ही ले आते हैं संगत जी। तो ऐसे लोगों से डरिए मत, घबराइए मत, ईश्वर की भक्ति करिए, ईश्वर आपको बल देंगे, बुद्धि देंगे, विद्या देंगे और आप इस तरह से अपनी ज़िंदगी की परेशानियों से बाहर आ जाएंगे संगत जी। संगत जी मतलब मैं अगर बोलूँ तो मैं लास्ट 27 ईयर्स से जो है लाइफ में स्ट्रगल रहा है। शायद ईश्वर ने मेरी लाइफ में ये सब कुछ इसीलिए था, लिए लाया है, ताकि मैं वो सब संगत को ये सारी चीज़ों से बता सकूं कि हम किसी भी डर से को हरा सकते हैं संगत जी। संगत जी, आप बताओ कि अगर ब्लैक मैजिक जो है उसको हम हरा सकते हैं संगत जी। मैंने ब्लैक मैजिक को हराया है, मैंने डर को हराया है, मैंने खौफ का हराया है, मैंने एक टॉक्सिक इंसान को हराया है संगत जी। तो अगर संगत जी मैं इतना तो बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही डरपोक किस्म की लड़की थी संगत जी। अगर मैं ये कर सकती हूँ संगत जी, तो कोई भी संगत ये कर सकती है संगत जी। तो आप महादेव जी की बेटियां हैं, आपको डरना नहीं है संगत जी, क्योंकि ईश्वर का हाथ जो है वो हम हमारे सिर पे है। आप ये मान के चलिए कि ईश्वर हमारे पीछे खड़े हुए हैं, हमें किसी से भी डरना नहीं है। और अपना नित नियम पक्का करिए और सही राह पे चलते जाइए संगत जी। तो आज का सत्संग मेरा संगत जी इतना ही था। गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाऊंगी और अपने महादेव जी का लख लख शुक्राना करूंगी, अनंतम अनंतम शुक्राना करूंगी, करोड़ों करोड़ों शुक्राना करूंगी संगत जी। क्योंकि मेरे ईश्वर है, मेरी लाइफ जो है संगत जी वो पूरी चेंज कर दी है संगत जी। ये सारा बल संगत जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ईश्वर ने मुझे दिया है संगत जी। आज उन्होंने अपनी बेटी को इतना सक्षम, इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है संगत जी कि मैं ज़िंदगी की कोई भी परेशानी जो है उसको फेस कर सकती हूँ संगत जी। तो गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम लगाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी मैं रानी बोल रही हूँ दिल्ली से, और मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ गुरु जी महाराज की कृपा से। और मैं पहले मंत्र जाप से गुरु जी का शुक्राना करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने बहुत ही बार लाइफ ब्लेस करी है, और बहुत ही ढेरों खुशियाँ दी हैं मुझे गुरु महाराज ने, जिसकी मैं सोच भी नहीं सकती थी। संगत जी गुरु जी ने मुझे शिवरात्रि वाले दिन अपने द्वार पे बुलाया और ढेरों ब्लेसिंग दी। संगत जी जब हम लोग मेट्रो से स्कूटर में 4th व्हीलर में बैठते हैं, तो उसमें हम लोग बैठे थे, तो उसके बाद हमें रास्ते में गुरु महाराज ने अपने दर्शन दिए, काली माता और शिव भगवान ने ब्लेसिंग दी। और एक मतलब कि टेम्पो में लिखा हुआ था शिव मतलब कि काली माँ, जय काली माँ और जय शिव शंकर बाबा। तो उसके बाद हम जब आगे गए तो एक गाड़ी में जो भगवान शिव की जो तिलक बनता है ना, 3 उसका, तो ऊपर माथे में लगाते हैं त्रिपुंड। तो संगत जी मुझे उसके भी दर्शन हुए। गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमें काली माता और शिव भगवान के दर्शन कराए। गुरु जी का लख लख शुक्राना, अनंत अनंतम शुक्राना संगत जी। और संगत जी गुरु महाराज हमारी परीक्षा भी लेते हैं। एक दिन मतलब कि हम जब शिवरात्रि वाले दिन जब मंदिर जा रहे थे, तो हम सोचे, मैंने गुरु जी, मैं ना अपनी जो मेरे साथ संगत गई थी, तो मैं उसको बार बार यही कह रही थी, हमें ना 1 बजे तक दर्शन हो जाएंगे, 1 बजे तक हमें दर्शन हो जाएंगे। तो उसको उसकी वो ना पार्ट में जॉब करती है, तो उसको जॉब पे जाना था 5 बजे। तो संगत जी मुझे जहाँ तक था, क्योंकि भीड़ कहते हैं बहुत होती है शिवरात्रि वाले दिन, तो मैं सोची हम 3 बजे तक तो आ ही जाएंगे। तो संगत जी फिर पर मेरा विश्वास अंदर से हो रहा था कि नहीं, 1 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे घर। तो संगत जी हम लोग वहाँ पर 8 बजे पहुँच गए थे, और वहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे। उसके बाद संगत जी वहाँ पे हमें जो सेवकदार थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था संगत जी। और मतलब लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही थी, आराम से दर्शन हो रहे थे। और फिर हम लोगों ने वहाँ पे बैठी में, तो संगत जी फिर हम लोग वहाँ पर बैठे बहुत देर तक, और मैंने भी वहीं पर ही गुरु जी का जाप करना स्टार्ट कर दिया। संगत जी से कह रहे थे कि अभी मंदिर 10 बजे तक खुलेगा, तो आप थोड़ा सा बैठिए यहाँ पर। तो हम लोग बैठ के भी मंत्र जाप करने लगी मैं। और संगत जी उसके बाद फिर हमारा नंबर आया। फिर वहाँ पे मुझे एक नई लेडीज़ मिली थी, जिन्होंने लाल सूट डाल रखा था, और वो मुझे बिल्कुल गुरु महाराज की तरह ही लग रही थी, जैसे गुरु महाराज साक्षात बैठे हैं लाल चोले में। तो संगत जी फिर मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि इन्होंने अपने द्वार पे हमें शिवरात्रि वाले दिन बुलाया। क्योंकि मैं कभी भी संगत जी अपनी शिवरात्रि वाले दिन कभी गुरु जी के, मुझे 2 साल हो गए हैं जुड़े हुए, मैं कभी भी नहीं गई शिवरात्रि वाले दिन। तो संगत जी फिर उसके बाद मुझे हो रहा था कि वही गुरु जी महाराज हैं। तो कहते हैं ना कि हम लोग जानकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल अगर मैं उनका जो मन कर रहा था कि उनके चरण छू लूँ, और पर नहीं छू पाए, क्योंकि डर भी यही हो रहा था कि पता नहीं कभी कोई गलत ना समझने लग जाए। तो इसलिए संगत जी मैं नहीं उनका कुछ छू पाई। पर मैं गुरु महाराज ने मुझे वहाँ पर दर्शन दिए। कह रहे थे गुरु जी कि मैं पहले ही मैसेज आ रहा था गुरु जी का कि मैं तुझे दर्शन दूंगा, तो शायद मुझे उसमें ही गुरु महाराज ने दर्शन दिए। गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे दर्शन दिए। संगत जी उसके बाद गुरु जी का बहुत दिन से मैसेज आ रहा था कि तुझे बहुत खुशियाँ मिलेंगी,
तो खूब नाचेगी, खूब इंजॉय करेगी। तो मैंने कहा मैं कहाँ पर इंजॉय करूँ, मेरे दिमाग में यही आ रहा था। मैसेज में थे 2-3 दिन पहले से ही आ रहा था, मेरी मौसी की लड़की की शादी थी संगत जी। तो मेरी सास को ना देवरानी को या मुझे इन दोनों में से एक को लेके जाना था। तो मेरा नहीं था कि मैं जाऊँगी, पर गुरु महाराज का बड़ा मैसेज आ रहा था। पर मैं मतलब कि मुझे ये दिमाग में नहीं आ रहा था, शायद गुरु जी इसके लिए संकेत कर रहे हैं। तो संगत जी मैं जब वहाँ पे मौसी की लड़की की शादी में ही गई थी, और वहाँ पे मैंने बहुत एंजॉय किया। गुरु महाराज का लख लख शुक्राना। गुरु महाराज का इसी बात का संकेत कर रहे थे मुझे कि पुत्र तुझे बहुत ही खुशियाँ मिलेंगी और खूब तू नाचेगी, सब पूरी वो करेगी, एंजॉय करेगी। तो संगत जी मैंने वहाँ पे खूब एंजॉय किया, नाची मैं खूब संगत जी। गुरु महाराज ने मुझे ढेरों खुशियाँ दी उस दिन। एक दिन का जो था, मैंने एक दिन इतना अच्छा जिया जो कभी नहीं जी थी मैं। संगत जी गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी खुशियाँ दी संगत जी, जिसकी मैं उम्मीद नहीं कर सकती थी। तो वहाँ पे हमने जा कर के डेक चलाया, नाचे, और मतलब कि संगत जी वहाँ पे फिर हम कुआँ पूजन में भी हमने किया था। सॉरी संगत जी, कुआँ भजन में भी हमने खूब नाचे थे, डीजे पे भी नाचे। दी गुरु महाराज के पास से कोई कमी नहीं थी संगत जी। तो संगत जी क्या हुआ कि हम जब घर लौट रहे थे, तो घर लौटते वक्त मेरे हस्बैंड ने ना जो रेड लाइट है ना उसकी बॉर्डर की, वो पार कर ली। तो उस टाइम तो वो पकड़े नहीं गए। उसके बाद फिर दोबारा से उन्होंने गलती एक बार और कर दी, जहाँ पे हम लक्ष्मी नगर की रेड लाइट थी, उन्होंने वो भी मतलब कि गलती से क्रॉस कर ली। तो इतने में पुलिस वाले आ गए, उनको पकड़ लिया। उम, उन्होंने कहा कि आप कोने में कर लो गाड़ी। तो उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने करी। फिर उन्होंने बोला कि लाइसेंस वगैरह दिखाओ। तो संगत जी मैं डर गई कि ज़्यादा पैसे मुझे लगता है हो जाएंगे। हस्बैंड के पास टाइम पैसे भी नहीं थे। तो संगत जी मैंने फिर गुरु जी से बोला, गुरु जी मतलब कि मेरे पति के इतना पैसा ना लगे। तो संगत जी मेरी नंद भी हमारे साथ थी। तो मेरी नंद भी उतरी, फिर उसने हमसे, पुलिस वाले से सॉरी मांगी। तो संगत जी उन्होंने फिर कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा भी ढंग देख के चलाया करो गाड़ी, ये है ऐसा बताया, मेरे हस्बैंड को बोला। और संगत जी हम फिर अपने घर को चल दिए। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला था, अगर आपका ये पुलिस वाले पैसे नहीं लेंगे तो अब हमें आइसक्रीम खिलाना। तो संगत जी गुरु महाराज की कृपा से हमने आइसक्रीम वगैरह खाई, इंजॉय किया। लख लख शुक्राना गुरु महाराज कि आपने मेरे पति को उस स्थिति से बचा लिया, नहीं तो जुर्माना बहुत ज़्यादा देना पड़ सकता था। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी मैं फिर उसके बाद मेरी नंद जो है वो भी, उसका बेटा जो है पेपर दे रहा था 10th क्लास का। तो संगत जी वो मैं मुझे यहाँ पर आया था, तो मैंने उसको गुरु महाराज के बारे में बताया था। तो संगत जी वो मुझे बता रहा था कि मामी मैं गुरु महाराज का जब पेपर देता हूँ उससे पहले उनका नाम लेते तो मेरा पेपर बहुत अच्छा जाता है। और मेरा पेपर बहुत अच्छा गया 10th क्लास में संगत जी वो, और उसका पेपर बहुत अच्छा जाता है। संगत जी मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि वो उसका पेपर जो है अच्छा जाता है। तो गुरु महाराज उसके साथ हमेशा रहें। और लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। फिर उसके बाद संगत जी मेरा सत्संग एक और है, और कि गुरु महाराज ने मुझे काफ़ी दिनों से उसके सुना रही हैं, कैंसर के भी सुना रही हैं, और हार्ट का भी सुना रहे कि तेरे पति को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको अर्जुन की छाल का काढ़ा पिला। तो संगत जी मैं अभी तो नहीं कर रही हूँ, मैं पिला दूँगी तो शायद वो नहीं पिएंगे, पर मैं कोशिश करूँगी संगत जी। गुरु महाराज का आदेश है तो ज़रूर पीऊँगी। और संगत जी गुरु जी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि वो हमेशा हर पल हमारे साथ रहते हैं और हमारी हर इच्छा को पूरी करते हैं, हमारी हर ज़रूरत को पूरी करते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। संगत जी ये लड़का नाम है, शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना अनंतम। और मैंने एक सत्संग सुना था, तो संगत जी बता रही थी कि उनके गुरु जी बार बार कह रहे थे कि तेरे किचन में
नेगेटिविटी है, तेरे किचन में नेगेटिविटी है, संभल के काम कर। तो उन्होंने बताया कि किस तरह की नेगेटिविटी थी वो। संगत जी, उनका जो गैस का चूल्हा था ना, उनका गैस के चूल्हे का जो पाइप था वो थोड़ा सा निकला हुआ था, और उन्होंने उस टाइम ध्यान नहीं किया। जब वो गए तो बाद में देखा कि हाँ, चूल्हे का वो पाइप निकला हुआ था। तो संगत जी वो ठीक कराने गए, और गुरु महाराज का लख लख शुक्राना है कि इन्होंने उनको पहले से आगाह कर दिया और वो बच गई। तो संगत जी तो कुछ भी हो सकता था हादसा। और संगत जी मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ कि मैं ना दूध रख के मैं बाहर चली गई थी, तो गैस ना बंद हो गई थी और स्मेल आने लग गई थी। तो मैं जब देखा, मेरी बेटी आ गई, मम्मी मुझे किचन में ना आपने देखा ना दूध दूध निकल गया था, मैं गैस भी नहीं बंद कर रही। तो मैंने कहा बेटा मैं तो भूल गई थी। तो गुरु जी महाराज ने मुझे हमें बचा लिया, लख लख शुक्राना गुरु महाराज। अगर गुरु जी नहीं हो ना मेरी बेटी को बताते, ना मेरी बेटी किचन में आते और गैस सारे में फैल जाती, तो कुछ भी हादसा हो सकता था। गुरु महाराज का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि इन्होंने मेरे उनको बचा लिया। संगत जी मैं मेरे गुरु जी का काफ़ी दिन से मैसेज आ रहा था कि तेरे घर में अकाल मृत्यु होने वाली है, अकाल मृत्यु होने वाली। संगत जी वो अकाल मृत्यु जो है वो मेरे भाभी के जो पापा थे ना, उनकी हुई थी। उनको हार्ट अटैक आ गया था, वो शादी में गए थे तो वहीं पे उनको हार्ट अटैक आ गया था संगत जी। तो संगत जी हमें गुरु महाराज पहले से आगाह कर देते हैं, कोई सिचुएशन होती है तो अलग अलग शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरु महाराज हमेशा हमारे साथ रहिए, मेरे बच्चों के साथ, मेरे पति के साथ हमेशा हमारे साथ रहिए गुरु महाराज। और फिर संगत जी मैं फिर अपने पियर गई थी भाभी से मिलने के लिए। फिर उसके बाद में भाई जो है मुझे कहने हरिद्वार में जाने के लिए कह रहा था कि हरिद्वार चलते हैं। और संगत जी उस अगले दिन शिवरात्रि थी, मुझे गुरु जी के द्वार पर जाना था। और संगत जी गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे बहुत ही अच्छी बहुत बड़ी ब्लेसिंग दूंगा कि तुझे उस चीज़ का एहसास भी नहीं होगा। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं जब गुरु जी के वहाँ पर गई थी, तो हम जब नीचे बैठ खड़े थे, पेड़ों के नीचे खड़े थे संगत जी, तो वहाँ से छींटें आ रही थी। मतलब जैसे बारिश का मौसम नहीं था, और जब बारिश होती तो नीचे ज़मीन पे भी छींटें पड़ती है ना, एक आधी। तो एक लेडीज़ के तो फेस पे काफ़ी 5-6 बूंदें फेस पे पड़ी, और मेरे हाथ पे और छींटें पड़ी। तो शायद वही ब्लेसिंग थी गुरु महाराज की। गुरु जी का लख लख शुक्राना करती कि उन्होंने हमें अमृत वर्षा करी है हमारे ऊपर। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। और संगत जी मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है, मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय जो सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी। गुरु जी जो आप बुलवाओगे वही मैं बोलांगी। महाराज सच्चे पातशाह अपनी कृपा करो, आप ही जो बुलवाओगे वही बोलना मैं। हाँ, मैं गुरु जी की बेटी दमन वापी तो बोल रही हूँ। मैं मंत्र जाप कर रही हूँ गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरे सतगुरु पातशाह महाराज मेरे ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ। हे महाराज मेरे ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ
ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਬੇਟਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਵਿਆਹ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਰਨ ਕਰਾਵੇਂ ਆਪੇ ਆਪ, ਮਨ ਸੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੜੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜੋਤ ਲਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਚੱਲੀ ਆ ਥੋੜਾ ਰਾਉਂਡ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਾਵਾਡੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਅਪਸੈਟ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਲ ਪਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਲ ਪਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ ਬੇਟੀ ਨੂੰ। ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਆਪਣੀ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਦਲ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਸ ਘਰ ਚ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਛ ਨੀ ਮੰਗਦੀ, ਬਸ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਿਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਨੋਭਾਵਨਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਭ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਿਓ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਬੱਚੇ ਖਾਣ ਤੇ ਠੀਕ ਰਹਿਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਇਆ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਦੂਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। बहुत बहुत ओम शुक्राना नमः महाराज सच्चे शिवाय पातशाह। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतिम अनंतिम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुदेव के आगे शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरे पास स्वरूप तो नहीं है, लेकिन मैं ऐसे मोबाइल में ही जो मतलब है दिख रहा है सत्संग में, उधर से ही। और शिव मतलब पूजा रूम में जो शिवलिंग का वो है, तो वही मतलब स्वरूप गुरुदेव बोलते हैं कि मेरे स्वरूप है ये सारे।
तो चलो संगत जी, मेरे पास तो अभी स्वरूप है ही नहीं, तो गुरुदेव की होगी। अच्छा, जब तो गुरुदेव तभी अपने उससे आ जाएंगे अपने घर में अपने बेटी के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। शुक्राना में संगत जी, गुरुदेव की बहुत बहुत असीम कृपा है हम सब पे, असीम कृपा इनकी, अपनी कृपा बनाए रखें अपने बच्चों पे, अपने पूरे सब पे, परिवार पे, सब पे, जितना भी संगत परिवार है सबको ब्लेस करें गुरुदेव महाराज। शुक्राना है अंतिम अंतिम बार, करोड़ों बार, लाखों बार, जितने भी 33 कोटि देवी देवता हैं, जितने भी, उनका सबका शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। जो अपने कुल की देवी है, गुरुदेव बोलते हैं कि तो बेटी कुल देवी को अपने मतलब भूल जाते हैं, तो मैं नहीं, है मेरी माता रानी, है मेरी शीतला कुल देवी, हमारी संगत जी शीतला माता। तो शीतला माता कोटि कोटि आपको नमन है, प्रणाम है। तो आपको भी बहुत बहुत शुक्राना है, लाखों करोड़ों बार शुक्राना है। बच्चों की तरफ से भी शुक्राना, हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना, मायके वालों की तरफ से भी शुक्राना, ससुराल वालों की तरफ से भी शुक्राना, पूरे सबकी तरफ से संगत के शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरे भोलेनाथ है, मेरे भंडार जो बनाएंगे भी तो बहुत बहुत असीम कृपा है गुरुदेव महाराज की। गुरुदेव महाराज बोलते हैं बेटी तेरे सारे काम तेरे बन जाएंगे, सारे तेरे वो तू शुक्राना करती जा। तो संगत जी, मेरा सत्संग जरूर शेयर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना। अपना सत्संग को विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, गुरुजी, शुक्राना अनंतम गुरु। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। आंटी आपको भी जय गुरु जी और गुरु जी को भी जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। और शिवरात्रि का इतना बड़ा महोत्सव हमारे पूरे संसार ने आपका हंसी खुशी से मनाया, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं और अपनी सारी संगत के साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करना। अब गुरुपा का मंत्र, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा पल पल हमारा इतना ध्यान रखते हैं और इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं खुद अपने और अपने पति, अंकल और परिवार की तरफ से गुरुपा से हाथ जोड़कर जाने अनजाने जो भी हमसे गलती हुई है उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। संगत जी, गुरुपा के मैसेज आ रहे थे इतने कि कुड़िए मैंने तेरा इतना बड़ा कष्ट था अपने ऊपर लिया है और जो भी समस्या मंडरा रही थी वो मैंने टाल दी है। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, शिवरात्रि पर गुरुपा ने इतनी ब्लेसिंग दी। सुबह से ही उठे और गुरु शिव मंदिर में जाकर जल पर दूध जल वगैरह जैसे भी पूजा करते हैं वो किया और फिर सारा दिन व्रत रखा। और संगत जी, गुरुपा के सत्संग का बुलावा आया मेरे पास और मैं 4 से 6 गुरुपा के सत्संग में गई और संगत जी, और इतना बड़ा मज़ा आया। और कुछ पल तो ऐसे लग रहा था कि इतने बॉडी में इतने गूज़बम्प आ रहे थे कि जैसे गुरुपा खुद ही अब हमारे साथ ही बैठे हैं। और एक गायक आंटी भी आई हुई थी, उन्होंने भी गुरुपा के इतने अच्छे भजन बोले और गुरुपा की शादी का उन्होंने सत्संग सुनाया। तो उसमें सभी जो है ढोल के साथ मतलब
उत्साह से गाने लगे, तालियां भी बजाने लगे और कुछ लोग नाचने भी लगे। तो गुरुपा तो कहते ही हैं कि जब मैं नचाता हूँ तो तुम्हारा एक्सरे खींच जाता है और जो भी तुम्हारे शरीर में दिक्कत परेशानियां होती है वो सब ठीक हो जाती है। तो इस खुशी को देने के लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, उसके बाद हमने अच्छे से लंगर प्रसाद खाया। और गुरुपा तो कहते ही हैं कि जब सत्संग में लंगर प्रसाद मिले तो उसको प्रसाद के रूप में देखें, ये मत देखो कि क्या बना है। तो संगत जी, मेरा व्रत, मैंने भी व्रत रखा हुआ था, पर जैसे सब बोलते कि फलाहार करना चाहिए, पर संगत जी उस लंगर प्रसाद में खीर थी चावल की और पूरी थी, हलवा और आलू की सब्जी और सीताफल की सब्जी थी संगत जी। तो मैं पहले भी सबसे फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई थी, तो वहाँ पर भी उस टाइम भी मेरा शिवरात्रि का ही व्रत था, तब भी मैंने वहाँ पर अन्न वाला लंगर ही खाया था। तो एक आंटी कह रही थी, ये तो बड़े भागों से मिलता है ये वाला लंगर, तो व्रत तो वैसे भी गुरुजी मना ही करते हैं कि मत रखो। मैं तो खाने के लिए मतलब लंगर प्रसाद चखाने के लिए पूरी संगत को बुलाता हूँ, आओ मेरे यहाँ आओ और अपना लंगर प्रसाद खाओ और हंसी खुशी से खुश रहा करो, बस यही गुरुपा चाहते हैं। तो संगत जी, मैंने भी वही वाला लंगर प्रसाद खाकर अपना व्रत खोला और फिर आनंद के साथ, जैसे आसपास में एक दो लेडीज और भी थी, उन्होंने भी व्रत रखा हुआ था, तो मैंने यही सब बातें उनको भी बताई, तो उन्होंने भी वहीं पर अपना व्रत खोला। मैं कहा, शिव जी भगवान जी की आरती तो हो ही गई है, शाम की पूजा भी हो गई, 4 से 6 का जो समय था, फिर शाम की पूजा होने के बाद हमने लंगर वही खाया। तो गुरुपा का अनंतम अनंत शुक्राना। और गुरुपा की जितनी बढ़ियाई करें उतना ही कम है। संगत जी, सुबह पिको के बोलने की आवाज़ मुझे सुनाई दी, तो गुरुपा ने उस रूप में भी ब्लेसिंग दी संगत जी। और गुरुपा ने बोला था जैसे कि जो भी समस्या आई है मैंने उसको टाल दिया है, तो शुक्राना कर, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंत शुक्राना। हम किन लफ्ज़ों में हमारे पास शब्द ही नहीं है जो आपको इतने बड़े बड़े उपकारों का हम शुक्राना कर सके। फिर भी छोटी सी कोशिश है कि हम आपका बस शुक्राना कर रहे हैं। और गुरुपा ने मुझे तितली के रूप में दर्शन दिए, जिससे वो, जैसे कि मैंने सत्संग में बाद में मैंने सुना अभी कि काली तितली के रूप में मैं आया था और जो कष्ट था वो मैंने अपने ऊपर लिया। या तो ऐसे ही संगत जी, उस टाइम मुझे मोर भी दिखा और तितली के रूप में भी दर्शन दिए गुरुपा ने। और एक मधुमक्खी जो है मेरे बिल्कुल फेस के पास मंडरा रही थी, पर मन में कुछ डर भी लगा कि कहीं काट ना ले। पर मैं 2 मिनट, 1 सेकंड, कुछ सेकंड के लिए ही तो शांत रही, फिर मैंने अपना फेस पीछे किया। फिर 2 बार ही ऐसे ही फेस के पास जो है वो मंडराती रही। तो इस रूप में भी मैं मानती हूँ कि एक ही साथ गुरुपा ने मोर के रूप में और तितली के रूप में और मधुमक्खी के रूप में दर्शन दिए, इसलिए गुरु जी का अनंतम अनंत शुक्राना। अब मंत्र जाप करती हूँ अगले सत्संग तक के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। लव यू गुरुपा। सारी संगत पे अपनी ब्लेसिंग भरा हाथ हमेशा बनाए रखना और आप हमारा हाथ पकड़ना, ताकि हम बच्चे इधर उधर ना डोले। आप हमेशा हमारा हाथ पकड़े रखना। गुरुपा, इतना सुंदर संगत परिवार देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो हम बातें हम किसी और से या घर में भी नहीं कह पाते,
वो हम अपनी बातें पूरे संगत परिवार के साथ शेयर करते हैं। इसके लिए अनंतम अनंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 जय गुरु गुरु जी जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਓਮ ਨਮः शिवाय ਮੈਂ satsang ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10-12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਮੰਦਰ 'ਚ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਪੋਕਟ ਸਰੂਪ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਾਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਜੋੜਿਆ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੇਲੇ ਪੂਜਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ 6, 7, 8 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਾਦਾਨ ਬੱਚੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬੱਚੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लख लख वार शुकराना गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरु जय जी, गुरुजी। शुकराना गुरु अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी आपकी कृपा पे सदा ही बनी रहे। गुरु जी बार बार कहते हैं मेरा शुक्राना कर बेटा, मुझे तुझसे कनेक्ट होना है। मुझे नहीं मालूम कैसे कनेक्ट होएंगे गुरु जी, मुझे नहीं मालूम मुझे कैसे शुक्राना करना चाहिए, फिर भी कर रही हूँ इस टूटी फूटी वाणी से। अगर कोई गलती हो जाए गुरु जी मुझे माफ़ करना शुक्राना करने में। हे संगत जी, जो आप मेरा शुक्राना सत्संग ये शेयर करोगे उसका बार बार लख लख शुक्राना, लख लख। बस यही है, गुरु जी जो कहते हैं वो करते हैं। गुरु जी बार बार मुझे हर बार कभी कहेंगे तेरी सेहत ठीक नहीं है, तो मेरी सेहत ठीक नहीं होती। वो गुरु जी की कृपा से सब ठीक अच्छी हो जाती है, ठीक हो जाती हूँ। गुरु जी कहेंगे तुझ पे किसी ने काला जादू कर रखा है, गुरु के होते वो काला जादू भी बेअसर हो जाता है। इस चीज़ का भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी कभी कहते हैं तेरे बेटे की सेहत ठीक नहीं, गुरु जी के रहते मेरे बेटे की सेहत भी ठीक हो जाती है। शुक्राना गुरु जी। पति की सेहत ठीक हो जाती है। बात बात पे कदम कदम पर गुरु जी मुझे चेतावनी देते हैं और फिर गुरु जी ठीक करते हैं। उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी कहते हैं बेटा तुझे एक कोठी ब्लेस करूँगा। गुरु जी जो कोठी आपने मुझे दी है, मुझे उस कोठी में आपकी कृपा से बहुत बहुत मन लग रहा है, बहुत ज़्यादा। बस ऐसा लगता है गुरु आप हर समय उस कोठी में विराजमान हैं। गुरु जी बस तो यही है कि वो कोठी मैं भी लेना चाहती हूँ, मुझे भी खरीदनी है। बस आप ये ब्लेसिंग बनाए रखना गुरु जी। और आपने कहा था तेरे घर खुशियाँ आएंगी, गुरु की कृपा से वो खुशियाँ भी आ गई। शुक्राना गुरु जी। बार बार पता नहीं किन शब्दों से आपका शुक्राना करूँ, हर वक्त शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का। बार बार शुक्राना मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे पति की तरफ से, मेरे सास ससुर की तरफ से शुक्राना शुक्राना। जिस इस शुक्राना सत्संग में मेरे से कोई भूल होगी या कोई कमी रह गई हो, उसका मैं आपसे तहे दिल से सॉरी कहती हूँ गुरु जी। गुरु जी शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का, बार बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम गुरु जी नमः सदा शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, राज अंकल जी, नीला आंटी। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग 8 फरवरी का है। गुरु जी ने मुझे अभी आदेश दिया कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी 8 फरवरी का मैं अपना सत्संग सुनाती हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल के पास से 50,000 रुपये खो गए थे। उन्हें पता ही नहीं चला वो कहाँ गिर गए। काफ़ी टाइम के बाद उन्होंने, मैं और मेरी बेटी, हम कहीं बाहर गए हुए थे और हमें घर में पता भी नहीं था। ना हमारे मेरे अंकल जी ने घर पे बताया कि उनका इतना बड़ा लॉस हो गया। संगत जी, गुरु जी हमारी किस किस रूप में आके रक्षा करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
और वो पैसे हमें मिले ही नहीं। फिर मेरे अंकल ने बहुत कोशिश की, 2 दिन तक वो उसी में लगे रहे। हम जब जा रहे थे तो रास्ते में एक सत्यनारायण का मंदिर पड़ता है। वहाँ पे हमें हमारे ड्राइवर ने बताया कि बाबूजी के आज 50,000 रुपये खो गए हैं। तो हमने कहा हमें तो पता ही नहीं। तो मेरी बेटी ने अपने पापा को फ़ोन किया, पापा आपके पैसे खोए हैं क्यों? तो उन्होंने कहा बेटा मैंने आपको नहीं बताया, और इतना अमाउंट था जो मेरे से खो गया, और हम अभी उसको ढूंढने में लगे भी हैं। तो संगत जी हम लोग चले गए। जब हम लौट के आते तो उसी रास्ते से मैंने अपने ड्राइवर अंकल से कहा कि भैया आप मंदिर पे आज गाड़ी रोक दीजिए, हम माथा टेकते हुए चलेंगे। जब हम लौट के आए तो हमने वहाँ पे प्रसाद लिया और मंदिर के अंदर गए। जैसे हम मंदिर के दरवाजे पर खड़े हुए थे तभी हमें मेरे हस्बैंड अंकल की कॉल आती है कि बेटे हमें तेरे पैसे मिल गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब कितना अपनी संगत इसी का स्मरण शुक्राना करें। सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।